हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे न्यूमेरिकल देखा था, सॉलेनॉइड का नहीं हो पाया है अभी, लेकिन इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल कर लिया, सर्कुलर लूप का, एक्सियल लाइन का। आज हम लोग टोरॉइड पढ़ेंगे और सॉलेनॉइड टोरॉइड का न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करेंगे। आइए देखें, आज नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ बेटे। टॉपिक का नाम है टोरॉइड। टोरॉइड या एक और इसका नाम नया है एंडलेस सोलेनाइड। एंडलेस सोलेनाइड क्यों कहा? इसके बताने से कई चीजें बेटे क्लियर हो जाएंगी अभी हम लोगों की। आइए देखें एंडलेस कहाँ होता है। अगर आप लोग कहा जाए कि एंडलेस, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे जल्दी बता पाएंगे। एंडलेस का मतलब हुआ जिसमें कोई एंड ना हो। जिस कब एंड ना हो? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चले। अगर आप सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी चल रही है, उसकी आप स्टार्टिंग और एंड नहीं बता सकते। पहले से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती हो तो उसका कोई आप एंड ये नहीं बता सकते कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। तो सॉलेनॉइड को एंडलेस कह दिया। अगर सॉलेनॉइड को एंडलेस बनाएं तो थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं, जो मैंने फिगर बनाया था, वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था बेटा? बोलो, बनाया था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो थी। क्यों? क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक मिल करके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती। ऐसे सिमिलर केस से थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या मिल जाती थी? जीरो मिल जाती। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी? यूनिफॉर्म थी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर हम बेटे इसे बनाएं, एंडलेस कर दें, तो एंडलेस करने मतलब है मैं इसको अब इन द फॉर्म ऑफ रिंग बना दीजिए। इन द फॉर्म ऑफ रिंग। देखिए, जब बेटे इन द फॉर्म ऑफ रिंग बनाएंगे आप, तो एक रेडियस R1 हो जाएगी, दूसरी रेडियस R2 हो जाएगी। ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा फिगर बना दूं। और इस पर वायर को बेटे वायर को मैंने लपेट दिया। सेंटर आपका हो गया। अब इसी का ये सेक्शन पोर्शन है। तो जब आप बनाएंगे फिगर को, ध्यान देंगे, एक अंदर की तरफ जब बनाएंगे तो क्रॉस बनाएंगे। बोलते चलिए, समझ में आ रहा है? अंदर क्रॉस बना दिया। कॉन्सेप्ट ही समझना है बस। डेरिवेशन तो बहुत आसान है बेटे, वो तो मैं चुटकी में समझा दूंगा, लेकिन मेन बात आपको समझाना है हमें बस। अब बाहर कौन पोर्शन बचेगा? बोला करो बेटे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड है, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा करके कैंसिल कर गई।
कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगी। मैं फिगर सजा दिया, ठीक, समझ में आ गया। तो मैं डिफिनीशन दे दूं, अ टोरॉयड कैन बी कंसीडर एज अ ring shaped closed solenoid। लिखेंगे बेटे, अ टोरॉयड कैन बी considered as a ring shaped closed solenoid। समझ में आ गया बेटे आप लोगों को? अ टोरॉयड कैन बी कंसीडर एज अ रिंग शेप्ड क्लोज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को रिंग शेप में क्लोज कर दिया जाए तो वह बेटे टोरॉयड बन जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा लिखेंगे आप, कंसीडर अ टोरॉयड having small n turns per unit length carrying current I। carrying current I in a toroid या through the toroid। अब बेटे हमारे ध्यान से बिटिया भी सुनेगी इसमें क्या बातें करने चल रहा हूं। अब खूब बढ़िया सा समझिए, कई तरीके से भी बताया जा सकता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनी थी वो कैंसिल हो गई। तो दो शब्द है, दो शब्दों से इसको हम समझा सकते हैं। भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई तो एम्पियर्स लूप बनेगा? नहीं बनेगा, लूप हमें नहीं बनेगा, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लूप पर ही लगाया जाता है। जब यहां पर कोई लूप नहीं है तो मेरे बेटे बताएं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैंसिल कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी तो नहीं, ऐसे भी कर दीजिए, जीरो हो गई। दूसरा तरीका बताने का है, यहां पर कोई एम्पियर्स लूप नहीं है, कोई करंट नहीं पास कर रही है, बाहर साइड कोई करंट पास नहीं कर रही है, इसलिए जीरो है। सिमिलर केस में बेटे इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई एम्पियर्स लूप नहीं बन रहा है। शब्द सुन लीजिए, मैं भी लिख दूंगा, कोई एम्पियर्स लूप नहीं बन रहा है, कहां? ना अंदर ना बाहर। और सीधी बात है, सोलेनॉइड ऐसे था, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर जीरो, उसको अब रिंग बना दिया तो बाहर के दोनों पोर्शन तो हो गए ना, कॉमन हो गए, तो बाहर और इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो में जाएगा। अब आइए, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा को आपको दिखाना ऐसे पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो यूनिफॉर्म अंदर बनी हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है, डीएल पोर्शन डीएल है, इसके बीच एंगल कितना जनरेट होगा? जीरो। इस तरीके से मैं आपको बता दिया। अब आइए इसका प्रूफ देखें बेटे। अकॉर्डिंग
एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब मैंने पढ़ा दिया बेटा, इनसाइड आउटसाइड जीरो, पहले यही लिख दें, बी इनसाइड जीरो, बी आउटसाइड जीरो, मिड पॉइंट यूनिफॉर्म। सेम सालेनाइड का ही कॉन्सेप्ट है, बाहर बाहर जीरो, अंदर यूनिफॉर्म। तो क्या लिखेंगे, सालेनाइड का पूरा डेरिवेशन छापिए आप, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई नेट। फिर बेटे दोनों डायरेक्शन सेम है, एंगल जीरो, बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट आई। अब आपको चाहिए यन, बेटे हमने पढ़ा रखा है यन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन बेटे यहाँ पर लेंथ क्या है, सरकमफ्रेंस है। हाँ लेकिन ना जल्दबाजी नहीं, दो आर है, तो दो आर है तो मैं एक बीच का आर ले लूँ क्या, स्मॉल आर। मैं बता रहा हूँ, यन इक्वल टू यन इंटू क्या मिलेगा, 2 पाई आर। जो आर लिखा है R1 और R2 का एवरेज है, क्योंकि मिड पॉइंट पे जाएंगे तो R1 R2 क्या निकालेंगे, दो रेडियस रहेगी तो क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ध्यान देना मेरी बात को, मैं आर तो लिया, मिड पॉइंट क्या ले लिया दोनों बेटा, एवरेज ले लिया। जब एवरेज ले लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट। ये भूलना नहीं न्यूमेरिकल में। तो क्या लिखेगा बेटा, n इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो b इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट आई n 2 पाई आर। डी एल का मतलब सरकमफ्रेंस क्या है बेटे, 2 पाई आर म्यू नॉट n आई 2 पाई आर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन आई। दोनों के डेरिवेशन में बहुत बेसिक डिफरेंस है। वहाँ n अपान 2 या कैपिटल N अपान एल, यहाँ कैपिटल N अपान 2 पाई आर। ध्यान देना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दिया। अब आता हूँ न्यूमेरिकल पे। आइए बेटे न्यूमेरिकल कर लें, क्योंकि आप लोग बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं आता, बिना न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं फिजिक्स में। मैं पहले एग्जांपल ले लूं, क्योंकि बोर्ड टॉपर बच्चे ध्यान दें, बोर्ड हमेशा एक दो न्यूमेरिकल दे देता है जो कि एग्जाम्पल रहता है। पहले सालेनाइड टोराइड का कॉन्सेप्ट देख लें, तब न्यूमेरिकल बात करें। दोनों को मैं 2 पार्ट बना दे रहा हूँ, बस वैल्यू रखूँगा, आप सिखाना है बस। अगर बेटे सोलोनाइड की बात करें, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट एन क्या होगा, ए है फार्मूला। अभी भी टोराइड पढ़ा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन अपान क्या पढ़ा, 2 पाई आई। और एक चीज पढ़ लिया कि R इज द एवरेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस। एनसीईआरटी ने मुझे न्यूमेरिकल दिया 4.9, एग्जाम्पल है पेज 154।
सोलेनॉइड की लेंथ, देखिए सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा -2 मीटर, करंट 5 एम्पियर। देखो बेटा ध्यान से, इसने लिखा है मेड अप ऑफ 500 टन्स, 500 टन्स लिखा है तो ये कैपिटल एन होगा। अगर 500 टन पर यूनिट मीटर लिखा होता, पर मीटर लिखा होता तो स्मॉल एन होता। समझ गए मेरी बात? अगर ये लेंथ से यूनिट से डिवाइड होता तो इसको स्मॉल एन लिख देते, तब ये फार्मूला रखते हैं। लेकिन इसने क्या किया, मुझको दे दिया कैपिटल एन। पूछ रहा है बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, आउटसाइड क्यों नहीं पूछा? क्योंकि 0 होती है। वैल्यू रख दें, आंसर पा जाएंगे। 4 पाई 10 पावर -7, कैपिटल एन 500, लेंथ 0.5, करंट 5 एम्पियर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपके बुक में आंसर दिया है 6.28 10 पावर -2 टेस्ला आ जाएगी। ठीक बेटे, ठीक समझ में आ गया? अब इसके बाद आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, फोर 4.8। फिर क्या कहा बेटे, लेंथ 880 सेंटीमीटर, फाइव लेयर है। अब सोच ले बेटा, एक लेयर में 400 टन्स हैं। एक लेयर जो बनाई गई सोलेनॉइड की कितने हैं? 400। और कितने लेयर हैं ऐसे? 2, 3, 4, 5, 5 लेयर हैं। तो कुल कितने टन्स हो जाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई, तो टोटल एंड कितने आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे। मिल गया 2000। अब हमें रखना है बेटे वैल्यू, तो 4 पाई 10 पावर क्या -7, यन 2000। और बेटे क्या दिया है? करंट 8, लेंथ 80 सेंटीमीटर, 18 × 10 पावर क्या -2, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट टेस्ला। कितना हो जाएगा? टेस्ला। तो बी की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, 2.5 10 पावर -2 टेस्ला आना चाहिए। शायद समझ में आ गया? ठीक, नोट करिए, लर्न करिए। अब क्वेश्चन नंबर 17, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लिखा है बेटे, टोरॉयड कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक इनर रेडियस दैट इज R1 25 क्या यूनिट सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। ये आपका बन गया। 3500 टन्स
कैपिटल एन, क्योंकि यूनिट देख के जान गया बेटा कि कैपिटल एन दिया है। करंट, जो वायर है उसमें करंट कितनी बह रही है, 11 एम्पियर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड, पहले से बात हो गई, बार बार बोलो क्या, आउटसाइड इनसाइड, बोलो जीरो। अब उसने पूछा है कि इनसाइड आउटसाइड के बाद यहां पर बताइए और प्लेस क्या है इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द, वो तो हो गया है, इनसाइड कोर ऑफ टोराइड। ये आपका ए और सी का आंसर है, बी का आंसर तो यहां से निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, 4 पाई 10⁻⁷ n बेटे 3500, 2 पाई r 25 + 26 अपन हाफ। ये दिया सेंटीमीटर में, मीटर बना लो 10⁻²। अब मुझे और क्या चाहिए, करंट 11 एम्पियर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू 3 × 10⁻² टेस्ला आना चाहिए बेटे। न्यूमेरिकल भी देखिए एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अगर बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल देखिए आना एकदम आसान है, टफ नहीं है बेटे। इसको वॉच करिए वो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, ठीक बेटे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।